सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। मैं हूं सूरज वर्मा और आज आप लोगों की क्लास जो भी है वो 6 नंबर से रिलेटेड रहेगी और बोर्ड पेपर में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे आज डिस्कस होंगे। और हमारे पास देखो बोर्ड पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टैटिक्स का ही है। ये 6 मार्क्स का आता है आपका। इसमें क्या करना होता है, मीडियन होता है, मॉड होता है, जिसमें से हमको क्या करना होता है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। और मीडियन, मॉड और मीन ये सारे आपको हमने अच्छे से बता भी रखा है किस तरीके से इनका यूज करते हैं और कौन कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो मेन चीज आपकी क्या होती है, फॉर्मूले। आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूलों में आपका डिफरेंट हो जाता है कि कौन सा फॉर्मूला हम कौन सा यूज करें, है ना। तो हमारे पास जैसे क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है। और हमारे पास दिया हुआ है मीडियन दे रखा है। क्या दे रखा है, मीडियन दिया हुआ है। मीडियन में दिया हुआ है 28.5 और हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है और हमको एन की वैल्यू भी दे रखा है, दे रखा है एन की वैल्यू। और ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है कि हमारे पास क्लास इंटरवल का एक टेबल होगा जिसको हम बारंबारता बोलेंगे। क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल होगा और जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी एफ दिया होगा, सी एफ आपको निकालना पड़ेगा। सी एफ कैसे निकालोगे, जैसे हमारे पास ये 5 है तो आपने 5 को रखा, एक्स ऐड कर दो तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद 20 ऐड करो तो हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस एक्स, हो गया। इसके बाद 15 ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 प्लस एक्स हो जाएगा। y ऐड कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या ऐड कर दोगे आप, आपको 5 ऐड करना है। जब 5 ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। इसके बाद देखो हमारे पास n इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, 45 प्लस एक्स और प्लस वाई इक्वल टू क्या कर लेना है, 60 कर लेना है। ये 45 उस साइड जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस का क्या आएगा, 45 आ जाएगा, आ जाएगा 45। करना क्या है आपको, माइनस कर दो तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 15 आएगी। इसको मान लेंगे एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लेंगे। अब बात आती है CF। अब हमको CF निकालना पड़ेगा। CF कैसे निकालोगे, CF निकालने के लिए आपको क्या करना है, n/2 लगाना है। तो n/2 लगाने का मतलब n की वैल्यू हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, 60 दे रखा है। तो हमारे पास आ जाएगा 60/2, 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। तो हमें CF में ये देखना है कि वो वैल्यू हमारे पास 30 से क्या हो, मिनिमम हो, मैक्सिमम ना हो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा CF में, CF में 25 प्लस एक्स आ जाएगा, आ जाएगा। जस्ट सामने आओगे, इसके नीचे वाला जो फ्रीक्वेंसी का नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने वाला जो क्लास इंटरवल रहेगा इसी में हमारा क्या लगेगा, लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट यानी एल रहेगी। यानी एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 30, आ जाएगा। दोनों के एच क्या होगा, क्योंकि एच भी निकालना पड़ेगा। एच क्या होता है, दोनों के नंबरों का डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है। तो हमारे पास एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि 40 और 30 का जो डिफरेंस है वो कितने 10 का है। तो हमारे पास आपको पता ही है मीन का जो फॉर्मूला, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में क्या होता है, F इंटू में H होता है कि नहीं होता है। अब आपको क्या करना है, सारी वैल्यू पुट करनी है। m की वैल्यू, m की वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, 28.5। तो हमने क्या रखा, 28.5 रखा। l आपके पास 30 है, 30 रखोगे, प्लस लगाया। n/2 हमारे पास कितना निकला था, n/2 30 निकला था। तो हमारे पास 30 आएगा माइनस CF। CF हमारे पास 25 प्लस एक्स है, तो CF में हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 प्लस एक्स आ जाएगा। और इसके बाद में अपॉन में F हमारे पास 15 आएगा। H हमारे पास कितना दे रखा है, 10। तो हमने 10 रखा। तो सबसे पहले आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू एच।
ठीक है। और एक चीज और आपको याद रखना है कि जैसे हमने ये CF की जो वैल्यू रखी है, हमारे पास क्या है CF की जो वैल्यू रखी है यहाँ पर, तो आप लोग क्या करोगे, जब भी वैल्यू रखोगे दो नंबर हो, अगर माइनस लगा हो तो आप उसको ब्रैकेट में रखो। क्यों? क्योंकि बाद में माइनस का मल्टीपल भी होता है। ठीक है, इतनी कंडीशन समझ में आ गई। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15 होता है, 5 2 जा कितना होता है 10 होता है। तो हमारे पास अब क्या करोगे, इस 30 को इस तरफ भेज दो। तो 30 जब इस तरफ भेजोगे तो हमारे पास 28.5 माइनस का 30 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आया 30 माइनस 25 माइनस एक्स, और अपॉन में कितना रहेगा 3, और इनटू में कितना दे रखा है हमारे पास 2 दे रखा है। अब 30 में आपको क्या माइनस करना है 28.5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना आएगा 2.5 आएगा। माइनस करके देख लो जरा, 30 में माइनस करके देखो, तो आपको क्या करना है 28.5 माइनस करना है। तो यहाँ 10 होगा, 5 आ जाएगा, पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे आपका 9 होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5। कितना आएगा 1.5 आएगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू मैक्सिमम है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आएगा, माइनस का x होगा, अपॉन में 3, और इनटू में कितना रहेगा 2 रहेगा। अब ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, 15 2 जा कितना, 15 3 जा कितना होता है 45, कितना होता है 45, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 45, यानी 4.5 आएगा। इक्वल में हमारे पास क्या रहेगा 2 का मल्टीपल कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 दे रखा है, 2 का मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 10 होगा, 2 का मल्टीपल करेंगे माइनस का 2x होगा 2x। ये 2x इधर इस आप इस तरफ लाओगे जहां पे माइनस का 45 है, अब उसको उस तरफ ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x प्लस का, ये हो जाएगा 10 और प्लस का 4.5 हो जाएगा प्लस का। तो हमारे पास यहाँ पे 2x ही रहेगा, 10 आप इसको क्या कर दो प्लस कर दो, 10 को आप क्या कर दो प्लस कर दोगे। जब 10 को आप प्लस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14.5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 14.5। 2 का कर दो आप डिवाइड, तो x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास आ जाएगी 14.5 अपॉन में 2 आ जाएगी, आ जाएगी। यहाँ से हमने क्या किया पॉइंट को हटा लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो आ जाएगा, आ जाएगा जीरो। आपको करना क्या है कि x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 145 अपॉन में 20 आया। अब इसको 5 से आप डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम में 5 2 जा 10, और हमारे पास 45, 5 9 जा 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे 5 4 जा 20, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। अब आप क्या करो डिवाइड कर लो, जब आप डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, हमने क्या किया 29 में किससे डिवाइड किया 4 से, तो आपको पता है 4 6 जा कितना होता है 4 6 जा या 4 7 जा 28 होता है, 4 7 जा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा, पॉइंट लगाओगे जीरो आएगा कि नहीं आएगा। 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, 2 आएगा, फिर जीरो लगाओगे, 4 5 जा कितना हो गया 20। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 7.25 आ जाएगी, आ जाएगी। ये x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माना था वहां पे x की वैल्यू हम रख देंगे। तो यानी x की वैल्यू आप कितनी रख दोगे 7.25, और प्लस का y इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया हुआ है, हमारे पास 15 दिया हुआ है। अब ये 7.25 15 की तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास y इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस का 7.25। अब जो भी आप वैल्यू माइनस करोगे तो वो वैल्यू किसकी हो जाएगी y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।